हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके पास लेकर आया हूं। यह प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके देख लीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए ताकि पता चले कि आपको कितना नॉलेज हो चुका है। और अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो इसका लाभ उठाइए। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए या आप इलेक्शन से संबंधित कुछ और विषय के बारे में जानना चाहते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी मतदान अधिकारियों के लिए जानने के लिए उपयोगी प्रश्न और बातें भाग 2। पहला प्रश्न यह है कि वितरण केंद्र से ईवीएम लेने के बाद कंट्रोल यूनिट में क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। यह बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ये आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करना चाहिए। यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, इसको आपको ऑन करना होगा। और उसके बाद डिस्प्ले सेक्शन में, ये है आपका डिस्प्ले सेक्शन, वहाँ पे बैटरी का परसेंट, टोटल कैंडिडेट की संख्या और डेट और टाइम दिया रहेगा, वो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। मॉक पोल के बाद सीआरसी करते हैं, इसके बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है। सीआरसी क्या होता है ये आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। मॉक पोल समाप्त होने के बाद सीआरसी करते हैं, इसके बाद कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सील करना होता है। यहाँ पे आपका सील करना होता है दोस्तों आपका, और यहाँ पे जो वीवीपैट होता है यहाँ पे इसको यहाँ से सील करना पड़ता है। और ये सब सील करने के पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करना है। ये स्विच दिया हुआ है, इसको ऑफ करना है और उसके बाद जो सीलिंग प्रोसेस है उसको अपनाना है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है सीआरसी क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जानना चाहिए आप लोगों को। तो इसका उत्तर है वास्तविक मतदान के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में इनवैलिड शो ना करे, इसके लिए मॉक पोल के बाद सीआरसी किया जाता है। ये जो डिस्प्ले सेक्शन होता है यहाँ पे इनवैलिड अगर शो करेगा, इसका मतलब आपने सीआरसी ठीक से नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है वो देखते हैं। सी का मतलब होता है क्लोज, फिर आर का मतलब होता है रिजल्ट, और उसके बाद लास्ट सी का मतलब होता है क्लियर। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्लोज बटन को दबाना है कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबको मॉक पोल का दिखा देना है, एजेंट लोग को भी, और इसका क्रॉस चेक करवा लेना है वीवीपैट में गिरी पर्ची और कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले होने वाली वोटों की संख्या से। और लास्ट में क्लियर बटन को दबा देना है ताकि सभी कैंडिडेट के सामने 0 हो जाए और उसके बाद वास्तविक मतदान शुरू किया जा सके। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट में एक भी मत नहीं रहेगा, इसे ही सीआरसी करना कहते हैं। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में कुल कितने सील होते हैं। तो इसमें 3 सील होते हैं, 2 सील करना पड़ता है इसके अंदर खोल के, और एक ये यहाँ पे 3 सील टोटल होते हैं। तो ये सील होंगे ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग लगेगा और उसके बाद एड्रेस टैग लगेगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। वितरण केंद्र से ईवीएम लेने के बाद हमें कनेक्शन चेक करना चाहिए या नहीं। इसका आंसर है कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद छठा प्रश्न है मतदान एजेंट होते हैं जो, उनकी नियुक्ति कब की जाती है। तो उनकी नियुक्ति की जाती है मॉक पोल शुरू होने के ठीक पहले। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। जो एजेंट होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो वे नियुक्त किए जाते हैं उस क्षेत्र के अभ्यर्थी या निर्वाचन एजेंट के द्वारा। चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न। मतदान एजेंट की नियुक्ति जो होती है वो किस प्रपत्र के द्वारा होती है। तो इसका आंसर है प्रपत्र 10। अब अगला प्रश्न है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची किस प्रपत्र में मिलती है। तो यह प्रारूप 17 का में मिलता है। अब अगला प्रश्न है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ता के जो हस्ताक्षर होते हैं उसका नमूना कौन से प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका आंसर है प्रपत्र 21 एनेक्सर 21। अब हम देखते हैं मॉक पोल कब स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप इसे देख सकते हैं। तो जैसा पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया है कि मॉक पोल जो स्टार्ट होता है वो 1.5 घंटे पहले होता है। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 90 मिनट होता है, 90 मिनट पहले। फिर है मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनका प्रवेश पत्र कौन निर्गत करता है। तो ये करता है हस्ताक्षर नमूना से मिलकर पीठासीन अधिकारी जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉक पोल के समय वहां पे कौन कौन उपस्थित होते हैं। तो मतदान दल के सभी अधिकारी, मतदान एजेंट जो होंगे और माइक्रो ऑब्जर्वर, अगर वहां पे नियुक्ति की गई होगी तो ये सभी वहां पे उपस्थित रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
कि एक्चुअल पोल के 90 मिनट पहले तक अगर एक भी मतदान एजेंट उपस्थित नहीं हो सके तो हमें क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 90 मिनट के पहले हम लोगों को कहा गया है कि 90 मिनट के पहले मॉक पोल स्टार्ट कर देना है, अगर वहां पे कोई भी एजेंट नहीं आता है तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। आपको करना है कि 15 मिनट प्रतीक्षा करना है और उसके बाद सभी मतदान पदाधिकारी मिलकर मॉक पोल अपने से शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है ईवीएम के तीनों यूनिटों का कनेक्शन किस प्रकार होता है। तो इसको देखते हैं हम लोग चित्र के सहारे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो वॉलेट यूनिट का जो केबल है ये केबल ये जुड़ा हो जाएगा वीवीपैट से, और वीवीपैट का जो केबल है ये जुड़ेगा आपका कंट्रोल यूनिट से। अगला प्रश्न है ईवीएम के कौन कौन से यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं। तो ये रखाता है वॉलेट यूनिट को रखना पड़ता है और वीवीपैट को रखना पड़ता है, और जो कंट्रोल यूनिट होगा वो वोटिंग कंपार्टमेंट के बाहर में रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ईवीएम का कनेक्शन करने के बाद वीवीपैट में कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि बैटरी चेक करना होगा हमको कि वहां पे बैटरी का लेवल कैसा है। उसके बाद हमें देखना होगा जो वॉलेट यूनिट होगा उसका वायर कनेक्ट है कि नहीं है। तीसरा देखना होगा काले रंग का जो स्विच है 1 और 2 साइड का वो देखना होगा, और उसके बाद हमें देखना है जो पेपर नोब होगा वो खड़ी स्थिति में है कि नहीं, यानी वर्टिकल पोजीशन में है कि नहीं, ये देखना होगा। उसके बाद देखना होगा कि जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें एक भी पेपर ना हो। अब अगला प्रश्न है क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले न्यूनतम कितने अभ्यर्थी रहेंगे। तो दूसरा वॉलेट यूनिट उपलब्ध कराया जाएगा। यह कराया जाता है जब नोटा सहित मिनिमम 16 हो तब। 2 वॉलेट यूनिट रहने पर कनेक्शन किस प्रकार करेंगे। तो इसका कनेक्शन किया जाता है वैलेट यूनिट 02 का कनेक्शन 01 से और 01 का कनेक्शन वीवीपैट से। जब आप 2 वॉलेट यूनिट को कनेक्ट करेंगे तो यहां पे एक डिस्प्ले करेगा 01, और जब इसके साथ एक और कनेक्ट करेंगे तो यहां पे डिस्प्ले करेगा 02। तो ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद इसका जो स्विच है ये वीवीपैट में जाके कनेक्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मॉक पोल के समय कम से कम कितना वोट डालना होता है। दोस्तों आपको जिसका जिसका आंसर पता है उसका आंसर आप कमेंट भी करते जाइए। तो इसका आंसर पहले भी मैंने आपको बताया था, मिनिमम 50 वोट होने चाहिए और मैक्सिमम आप जितना भी करा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है क्या मॉक पोल के समय सभी उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट डालना चाहिए। यह जरूरी नहीं है इसका आंसर होगा, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना होगा कि जो भी वहां उम्मीदवार होंगे उनमें कम से कम 1, 2, 3 वोट कम से कम दिलवाना ही दिलवाना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 कैंडिडेट के सामने आप 0 छोड़ दीजिए, यानी एक भी वोट ना कराएं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है मॉक पोल के समय वॉलेट यूनिट में वोट कास्ट किया गया, वोट वीवीपैट में नहीं दिखा तो हमें क्या करना होगा। यहां पे देखिए दोस्तों ये जो है यहां पे एक पर्ची दिखाई देती है, इसे आपको देखना है कि यहाँ पे वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम पहले भी आपको बताया पहले के वीडियो में कि जो सभी मशीन होंगे कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये तीनों को चेंज करना होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मॉक पोल क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है ईवीएम की विश्वसनीयता की जांच के लिए। दूसरा वॉलेट यूनिट के सभी बटन काम कर रहे हैं कि नहीं इसे देखने के लिए। तीसरा कंट्रोल यूनिट में दर्ज मत वॉलेट यूनिट से मैच कर रहे हैं कि नहीं ये आपको देखना होगा, और इसे एजेंट को भी दिखाना होगा ताकि वे भी संतुष्ट हो सके। और उसके बाद वीवीपैट की पर्ची वॉलेट यूनिट से मैच करता है कि नहीं ये भी देखना होगा, इसलिए मॉक पोल कराया जाता है। उसके बाद है मॉक पोल करने के बाद कौन सा रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिस पर मतदान जो एजेंट होते हैं उनसे हस्ताक्षर लिया जाता है। तो ये होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं पीठासीन अधिकारी, उनका रिपोर्ट पार्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट में। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा प्रपत्र है जिसमें मतदान पदाधिकारी को विटनेस के रूप में हस्ताक्षर करना है तथा उन्हें किस बात के लिए विटनेस बनाना होता है। तो इसका देखते हैं आंसर दोस्तों क्या है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट ए उन्हें इस बात का विटनेस बना देता है कि मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल को 0 कर दिया गया है तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पेपर स्लिप निकालकर काले लिफाफे में रखते हुए पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में रखकर पिंक पेपर सील से सील कर दिया गया है। अगला प्रश्न है एक कैंडिडेट एक बूथ पर कितने मतदान एजेंट नियुक्त कर सकता है। तो इसका आंसर है 2 दोस्तों। तो इसमें जो है एक अंदर बैठेंगे और एक बाहर घूमता रहेगा। अगला प्रश्न है मॉक पोल पर्चियों का संधारण कैसे करते हैं। इसका उत्तर है वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्ची को निकालकर पीठ पर मॉक पोल पेपर स्लिप का मोहर लगाकर उसे काले रंग के लिफाफे में रखते हैं, फिर उसे पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में रखकर पिंक पेपर सील लगा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एक अभ्यर्थी के कितने पोलिंग एजेंट
एक समय पर मतदान कक्ष के अंदर बैठ सकते हैं। यह हम आपको पहले भी बताए हैं कि एक बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मॉकपोल समाप्त के पश्चात कंट्रोल यूनिट में कौन सा बटन दबाया जाता है? तो इसके लिए दबाया जाता है क्लोज बटन। यह दबाना बहुत जरूरी है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर अगर इनवैलिड प्रदर्शित कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ईवीएम सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब जो सही क्रम होता है क्लोज, रिजल्ट और क्लियर बटन, ये अच्छे से दबाया नहीं गया है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वितरण केंद्र से ईवीएम लेने के बाद वीवीपैट में क्या क्या चेक करना है हमें? तो हमें सबसे पहले देखना है बैटरी सेक्शन में बैटरी की कितना % चार्ज है और पेपर लॉक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में है कि नहीं, इसे चेक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीवीपैट तथा वॉलेट यूनिट को ऑन कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि वीवीपैट और वॉलेट यूनिट में कोई भी स्विच नहीं होता है, यह कंट्रोल यूनिट के बैटरी से ऑन होता है। तो जब हम कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन कर देंगे वीवीपैट और वॉलेट यूनिट से, उसके बाद ये सारा चीज ऑन हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सीयू, बीयू और वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, वीयू होता है वॉलेट यूनिट और वीवीपैट होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला प्रश्न है, वितरण केंद्र से हमें कितने प्रकार के मशीन मिलते हैं? तो ये 3 प्रकार के मिलते हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और वॉलेट यूनिट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट कहां कहां साइन करते हैं? इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीठासीन अधिकारी कहां साइन करेंगे और पोलिंग एजेंट कहां पे साइन करेंगे। तो इसका उत्तर है सीरियल नंबर के नीचे ग्रीन सतह पर ही पीठासीन अधिकारी का साइन होगा तथा मुहर वो भी लगाएंगे, और दूसरे तरफ उजले सतह जो होगा उस पर पोलिंग एजेंट अपना साइन करेंगे। तो यह रहा दोस्तों प्रश्नों का सीरीज पार्ट 2, और इसका पार्ट 3 कल मैं अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।